हेलो, ठीक है। आज यहाँ हमारे आवास पे निश्चित तौर पे कल के बाद से एक जो पूरे जिला का, पूरे प्रदेश में आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी जी के आने के बाद एक चर्चा का विषय बना। उस चर्चे के दौरान अपने संगठन को मजबूत करना उनका प्रथम था। आज हमारे बीच हमारे सम्मानित आज के अध्यक्ष हमारे कर्ण जी हैं, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित अध्यक्ष रामाशीष बाबू हैं, हमारे सीपीआई, सीपीएम, माले, कांग्रेस के सभी साथीगण हैं, सम्मानित राजद के सभी संगठन के सम्मानित अध्यक्ष जी हैं और उपस्थित यहाँ पे हमारे सारे पंचायत से लेकर के जिला स्तर के सभी साथीगण हैं। बड़ा सोच का विषय है और कोई चीज़ आसान नहीं लेना है। कहावत भी है, लेबर हार्ड वर्ल्ड इज यू। अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तभी दुनिया को जीतेंगे। आपका भी लक्ष्य होना चाहिए कि हम कितना मेहनत करें ताकि इस विधानसभा को अच्छे ढंग से जीत सके। क्योंकि धोखे में नहीं रहना है। लगातार 2 बार जो आप जीते हैं केवल 7,000 8,000 से जीते हैं और दूसरे तरफ जो लड़ाई आप लड़ चुके हैं, जो भारतीय जनता पार्टी किसी को समझती नहीं है, उतना वोट, गलत वोट आपके यहाँ मधुबनी में डाल दिया है कि आप इधर से जिताइएगा और उतना बैलेंस करके आपको हरा देगा। पूरे बिहार में जो 8.5 करोड़ लोग परेशान हुए, मुख्य कारण क्या था? इनका चाल क्या था? इनकी बोली क्या थी? इनका धरातल पे काम क्या था? क्या पुरुष कर पाए? क्या मिला? कुछ नहीं मिला। 248 लोग ऐसे मिले जिनके ऊपर आप कहते थे विदेशी है। उसमें केवल हम समझते हैं 25% मुस्लिम थे और 75% हिंदू थे। आखिर क्या मिला? किस लिए पूरे बिहार की जनता को परेशान किया? सबसे पहले ऐसे लोगों को माफी मांगना चाहिए जनता से, जिस जनता को इन्होंने परेशान करने का काम किया। हमारे नेता, हमारे महागठबंधन के सीपीआई, सीपीएम, माले, कांग्रेस, हमारे राष्ट्रीय राहुल गांधी से लेकर के प्रदेश के सीपीआई, सीपीएम, माले, हमारे राजद के हमारे नेता तेजस्वी जी लगातार बोलते रहे। अब इस पर तो चर्चा करके कंक्लूड ही कर लेना है, चूंकि इलेक्शन आ रहा है। स्पष्ट बताना है कि भाई चोरी करके तुम कहां तक क्या कर पाओगे? तुमको तो जनता समझ चुकी है कि तुम चोर हो और चोरी करके आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन रक्षक के तहत यहाँ जितने लोग बैठे हुए स्टेज पर सभी लोग रक्षक हैं और सामने पंडाल में जितने लोग हैं सब रक्षा करके, सबीर महासेठ का जब तक कवच कुंडल नहीं बनिएगा, अपने अपने पंचायत से बाहर जाइएगा तो निश्चित तौर पे आप हार का मुंह देखिएगा। अगर पंचायत को मजबूत कर दीजिएगा तो तिरंगा वोट से जीतिएगा, जिसमें आज तक का इतिहास नहीं होगा, उससे भी बड़ा लकीर खींचिएगा। क्योंकि सच्चाई बड़ा स्पष्ट है। हमने पहले ही कहा जितना वोट से आप जीते थे उतना पहले ही उसने बढ़ा चुका है। ये चैलेंज आपके लिए है। आज से ही आप उसको ढूंढे, कौन सही है, कौन गलत है, कहाँ डुप्लीकेटिंग है। और जब हमारे एक प्रशिक्षक विजय बाबू आए थे, वो प्रशिक्षक थे और बड़ा बढ़िया ढंग से प्रशिक्षक के तहत आपको बताए
लेकिन अफसोस है उस समय कुछ लोग नहीं समझ पाए और यहाँ से बाहर चले गए। आप जिस चीज के लिए आए थे वो सबसे पहले था कि आपको कोचिंग ट्रेनिंग दिया जाए, सफल हो। अगर हमारे तेजस्वी जी के सरकार का मूल मंत्र था कि जितने भी मंत्री बनेंगे वो अपना काम करेंगे और अपना परफॉर्मेंस आदरणीय लालू प्रसाद और तेजस्वी जी को देंगे। लेकिन आप बता दीजिए आपका परफॉर्मेंस कौन देखेंगे? समीर महासेठ तो आप लोग लड़ाते हैं, जिताते हैं, तभी समीर महासेठ विधायक कहलाता है। असली जीत हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो संगठन के लोग हैं उनके वजह से समीर महासेठ जीतते हैं। कभी समीर महासेठ को घमंड नहीं हुआ है कि अपने बल पे जीतते हैं, ये कभी नहीं हुआ है, ये आपके बल पे होता है। और ये बात संगठन करने वाले लोग जानते हैं। कभी हमने कोई इंटरफेयर नहीं किया। हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी हैं स्टेज पर, वो जान रहे होंगे कि हम ऐसा कहते हैं पार्टी सर्वोपरि होती है। और हमारे यहाँ 6 संगठन के लोग हैं, 7वां भी जुड़ चुके हैं, जो आपने देखा होगा तेजस्वी जी के साथ आए और अपनी बातों को रखे। उनको भी आईपी गुप्ता साहब को 4 सीट मिला विधानसभा में। ये कम मत आंकिए, आप संगठन के माध्यम से ही आगे बढ़ते हैं। आपने कभी बाम सेफ का सुना होगा, आपने कभी सीपीआई का सुना होगा, कभी सीपीएम का सुना होगा। अभी माले का भी कार्यकाल अच्छा चल रहा है, सबका अपना अपना टाइम होता है। लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं, अपने जमीन को छोड़ते हैं, वही कहीं न कहीं कमजोर होते हैं। आप लोग सारे लोग सही सिपाही हैं, आप राजद के सिपाही हैं, आप लालू जी के सिपाही हैं, तेजस्वी जी के सिपाही हैं। अपने आप को मजबूत बनिए और आज से कि नहीं अपने पंचायत से बाहर जाना पहले छोड़ दीजिए। कसम खाइए कि अपने पंचायत को मदद करेंगे तो हमको समय पर दिन का भोजन भी करेंगे, घर का रात का भी भोजन करेंगे, लेकिन हम आपको बांधेंगे नहीं। आपको पूरा जिला घूमना है, पूरा विधानसभा घूमना है, जरूर घूमे, लेकिन जब तक पंचायत के प्रति, बूथ के प्रति उसके जवाबदेह आप होंगे। और जब जवाबदेह आप होंगे तो अभी से पहले आप देख लीजिए उस जवाबदेही को निर्वहन करने का प्रयास करिए। अगर हमें टारगेट मिला था कि आपको उद्योग के माध्यम से, आदरणीय नीतीश कुमार जी का नाम इसलिए लेना चाहते हैं कि उनको सबों को भरोसा था कि इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं आता है, विश्वास एक दिन में नहीं होता है। आप किसी से 1 लाख रुपया बिना जाने मांग लीजिए, क्या कोई दे देगा? क्या कभी नहीं देगा। 500 रुपया तो देना ही नहीं है। और यहाँ का बैंक प्रणाली ये है, भारत सरकार के प्रधानमंत्री का कहना है गुजरात आगे बढ़ेगा, बिहार पीछे रहेगा। क्या बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले, जिनके माथे में हो, जो भारत के प्रधानमंत्री है, वो गुजरात को बढ़ाना चाहते हैं, बिहार को ढकेलना चाहते हैं। तो आप कहां से अपेक्षा करते हैं? लेकिन हम किसी पार्टी पर इलेज नहीं करना चाहेंगे। मेरा मानना है कि हम अपने पार्टी को, महागठबंधन को अपने हिम्मत से, अपने बलिदान के बाद निश्चित तौर पे इसको मजबूत कर करके और मधुबनी जैसे सीट को इतना बचा लीजिए ताकि आपकी नहीं, तेजस्वी जी आपका पीठ ठोके कि मधुबनी वासी को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। इनके वजह से समीर महासेठ विधानसभा में आए। हम इतना ही कह करके अपने वाणी को समाप्त करते हैं। और जितने भी प्रशिक्षक ने आपको बताया उस पर अमल करने की जरूरत है कि आपको अभी से जाके क्या क्या करना है, कैसे छोटी छोटी गोष्ठी करके अपने पूरे पंचायत में घूमना है, पंचायत को कब देखना है, छोटा छोटा जो समाज के लोग हैं वो कितने परिवार हैं। जब आप उनके पास जाइएगा, उनको लगता है कोई वोट हमसे नहीं मांगने के लिए आता है, वो उपेक्षित महसूस करते हैं। तो मेरा मानना है जिसकी संख्या सबसे कम हो गांव में, 5 परिवार हो, 10 परिवार हो, 20 परिवार हो,
वैसे परिवार को चिन्हित करके सबसे पहले उनको जीतने का काम करें। और इसके बाद जब 3-4 दिन के अंदर आप इस काम को कर लीजिएगा, निश्चित तौर पे वही लोग आपको समझ जाएंगे कि असली हितैषी कौन है। जब असली हितैषी आप बनिएगा तो राजद तो निश्चित तौर पे काफी आगे बढ़ जाएगी और आपके बल पे आपका मेरा जीत नहीं होगा, मधुबनी की जनता का जीत होगा, पंडौल वासी की जीत होगी, रैका वासी की जीत होगी, मधुबनी शहर की जीत होगी। निश्चित तौर पे ये कह के अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।